नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। अगर हम बात करें, आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी में जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी रही है, उससे संबंधित जितने व्यक्ति रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे ताकि जो है अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप टेट हो, सीटेट हो या कोई और टीचिंग एग्ज़ाम आपके पास हो, वहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। पहले प्रश्न कॉमन जो देखने को मिलता है, ये सबसे पहले यही पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विलियम जेम्स को। वहीं मनोविज्ञान का जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, उसके जनक के रूप में विलियम वुड को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। तीनों व्यक्ति अलग है, तीनों के बारे में अलग से हम बात करेंगे कि इनसे संबंधित और क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले विलियम जेम्स की बात करते हैं। विलियम जेम्स की जब भी बात करते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक के रूप में भी, और आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा विकसित करने का जो काम है, ये भी विलियम जेम्स का आपके देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आपके कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा थॉर्नडाइक की अब बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने क्या-क्या काम किया और थॉर्नडाइक से कैसे प्रश्न आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। इसके अलावा आपके पास इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, ये भी थॉर्नडाइक का है। इसी को आपके पास प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है, ये थॉर्नडाइक के आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थॉर्नडाइक आपके जो इम्पोर्टेंट है, वो संयोजनवाद से संबंधित आपके माने जाते हैं, ये भी थॉर्नडाइक का संबंध है। इसके अलावा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तो एसआर बॉन्ड बनाने का काम भी थॉर्नडाइक ने किया। एसआर का मतलब क्या है? एस का मतलब है यहाँ पर स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपन जो है, उद्दीपन आपके पास जो है अनुक्रिया करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। तो एसआर बॉन्ड बनाने का काम ही किसने किया था, सिद्ध करने का प्रयास किसने किया, या इसके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, थॉर्नडाइक को जाना जाता है। बाद में इसी एसआर थ्योरी के बेस पर क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इवान पेवलो की, वो भी देखने को मिलती है। लेकिन जो सिद्ध करने का प्रयास है या सिद्ध करने का जो संबंध है, वो थॉर्नडाइक से आपके इसके माना जाता है। तो थॉर्नडाइक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का बद्ध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। हालांकि इससे प्रश्न आपके पास जो है बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन इसको मैं नहीं करूँगा। जहाँ से प्रश्न बनते हैं जिसको आपके क्रॉस किया जा सकता है, उसको मैं डेफिनेटली आपके लिए क्रॉस करूँगा। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत, ये भी आपके थॉर्नडाइक का देखने को है। थॉर्नडाइक ने और भी बहुत से आपके सिद्धांत दिए हैं, जितने महत्वपूर्ण उसको हम देखेंगे। जैसे ये बहुखंड बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का, ये इंपॉर्टेंट है। बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने आपने दिया। अब देखते हैं अल्फ्रेड बीने से आपके पास किस तरह के आपके प्रश्न बनते हैं। अल्फ्रेड बीने, याद रखना, इन्होंने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक के रूप में आपके जाना जाता है। यानी कि बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड को जाना जाता है। चलिए याद रखना, अल्फ्रेड बीने इनका पूरा नाम है। अल्फ्रेड बीने ही एक खंड जो बुद्धि सिद्धांत की वन फैक्टर जो थ्योरी है, ये भी इनके द्वारा आपके देखने को मिली। इंपॉर्टेंट, शायद वन फैक्टर नहीं, इसको यूनिफैक्टर थ्योरी आपके कहते हैं, एक खंड सिद्धांत इसको कहते हैं, अल्फ्रेड बीने का है। वहीं जब हम टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, तो टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन की है। द्वितत्व द्विखंड सिद्धांत के, यानी कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन है। दो तत्व इन्होंने कहे थे, एक आपके पास जनरल का है, दूसरा आपके पास इन्होंने स्पेसिफिक का है। जो यहाँ पर आपके पास है सामान्य और विशेष तत्व है, जनरल और आपके पास स्पेसिफिक जो फैक्टर है। इन दो फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में स्पेयर को माना जाता है, स्पेयरमैन को। और इन्होंने ही तीन खंड बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। लेकिन प्रश्न अधिकतर यहाँ से बनता है, जो आपके पास स्पेसिफिक है और जनरल है, ये दो फैक्टर आपके देखने को मिलते हैं। इस टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में स्पेयरमैन आपके देखने को मिलते हैं। टू फैक्टर अगर और डिटेल में जो एक्सप्लेन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखेंगे, ताकि कम से कम समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देख रहे हो उसको, तो फिर आपके एग्जाम के समय आपको रिकॉल करने में ये मदद करेगा। इसके अलावा बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत, ये भी स्पेयरमैन का, टू फैक्टर के साथ, द्विखंड के साथ इसको रिलेट कर लेना। त्रियामी सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। त्रियामी यानी कि थ्री डायमेंशनल जो थ्योरी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर 3D है तो उसकी तीन साइड आप देख सकते हैं, 3 डायमेंशन उसके आप देख सकते हो। तो उसके बेस पर आपके पास ये सिद्धांत देखने को मिलता है। इसमें प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तीन आयाम कौन से थे। जैसे ऑपरेंट है आपके पास, कंटेंट है, ऑपरेशन है और प्रोडक्ट है। ये तीन आयाम आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इससे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड द्वारा किया था। गिलफोर्ड ने आपके पास जो है कितने तरह के आयाम दिए हैं? तीन तरह के आयाम दिए हैं, और तीन आयामों को बिल्कुल थ्री डायमेंशनल जो थ्योरी है उसके अंतर्गत, इसको ऐसा ही मॉडल भी कहा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये गिलफोर्ड का है।
ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, वही स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आपके पास जो मॉडल जिसको मैं कह रहा हूँ, ये गिलफोर्ड का आपके पास है। आगे हम देखेंगे समूहखंड ग्रुप फैक्टर जो आपके पास है, ये देखने को मिलता है थर्स्टन का। तुलनात्मक जो आपके पास निर्णय विधि के प्रतिपादक, ये थर्स्टन आपके यहाँ पर माने जाते हैं। तो थर्स्टन से भी प्रश्न आपके कई बार आ जाते हैं। तो ये थर्स्टन आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। समदृष्टि अंतर जो विधि है उसके प्रतिपादक के रूप में भी थर्स्टन जाने जाते हैं। हालांकि एक और साइकोलॉजिस्ट चियोकैन इसमें आपके इनके सहयोग करता देखने को मिलते हैं। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना हो तो रख लेना। वैसे यहाँ से प्रश्न बहुत रेयर है कभी बन जाए, वैसे नहीं बनते हैं। न्याय दर्शन या इसको प्रतिदर्शन का सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिदर्श का सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये थॉमसन द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। पदानुक्रम जो हायरार्की है, ये बुद्धि सिद्धांति के जन्म बर्ट और फर्न। अब एक तो हायरार्की आपके मैस्लो की भी है, ये वो वाली नहीं है, उसको हम अलग से देखेंगे। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटल, विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी केटल, दोनों आपके पास रहेंगे। बुद्धि की और बुद्धि क और बुद्धि ख के सिद्धांत के प्रतिपादक हैब आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आपके पास बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, इसके प्रतिपादक विलियमस्टन। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, जहां भी बुद्धि लब्धि है आईक्यू की बात की जा रही है। अब इसका जो सूत्र के प्रतिपादक कौन थे, ये विलियमस्टन। सूत्र क्या था आपके पास बुद्धि लब्धि का, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये सूत्र है। कई बार आपके पास ऐसे भी लिखा होता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहे। ठीक है, तो ऐसे होगा तो फिर आपके पास इस तरह से भी आपके राइट होगा, दोनों एक ही बात है। तो ये आपने याद रखना। संरचनावाद संप्रदाय के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, संरचनावाद जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय जब भी आएगा तो अलग अलग तरह के, जैसे कि हम गेस्टालवादी संप्रदाय के बारे में हम देखते हैं, गेस्टाल साइकोलॉजी से संबंधित एक संप्रदाय था, तो उसी तरह ये संरचनावाद संप्रदाय भी है। इसके जनक के रूप में आपके पास जो किसको जाना जाता है, विल्हेल्म, मैक्सिमिलियन और मोंटको, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन आपके पास है, विलियम वुंट है, जिन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। ये कब की बात है, 1879 की बात है। कहाँ पर, जर्मनी में पहली इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी, लिप्जिग में। कई बार प्रश्न आता है, ऐसा ही प्रश्न एक जो है इंडिया से भी आता है। 1916 में एक आपके पास प्रयोगशाला यहाँ पर खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरा, कितना आपको पता है, कितने आप तैयार हो एग्जाम के लिए। अगला हम देखेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे आपके माने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी आपके पास किसने दिया, ये भी पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास यानी कि अब हम इसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 4 स्टेजेस आपके पास जो है अलग अलग आपके जीन पियाजे द्वारा सजेस्ट की गई थी। हर किसी का एक नाम है, उसकी अलग एक्सप्लेनेशन आपके पास देखने को मिलती है। डिटेल में आपके पास जो वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाना, साइकोलॉजी की बहुत सी वीडियो आपके यहाँ पर बनी हुई है। ये सभी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, क्वालिटी लर्न पॉइंट का जो आपके पास प्लेलिस्ट है, बिल्कुल उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी, यहीं पर यूट्यूब के ऊपर आप इसको देख लेना। मूल प्रत्ययों के सिद्धांत के प्रतिपादक, मूल प्रत्ययों की जब भी बात की जाती है तो ये आपके पास विलियम मैकडूगल आपके देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैकडूगल की और एक हार्मिक सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था, इसको भी आपने याद रखना, अगर पॉसिबल होगा तो रख लेना। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे एक हम छोड़ देते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसका है, ये B.F. स्किनर का। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये कौन सी है, ये थ्योरी हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये इन्हीं की है। इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग B.F. स्किनर द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसी भी तरह के स्टिमुलस का यूज़ नहीं किया था, पहले रिस्पॉन्डेड रहने के लिए इन्होंने कहा था, यानी कि RS पर इन्होंने जो आपके काम किया था, SR को इन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये B.F. स्किनर का आपके देखने को मिलेगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पेवलो का आपके ये देखने को मिलता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अब इस तरह से देखिए तो आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, तो फिर इसको आप आसानी से समझ पाओगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी सेक्शन आपके पास इंग्लिश में ज़्यादा आसान है समझना, बजाय कि हिंदी में। लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा है, तो उस करके मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, इवान पेवलो द्वारा। इसी में संबंध प्रत्यावन का सिद्धांत आपके पास देखने को मिलता है इवान पेवलो को। इसी थ्योरी को आपके पास शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से भी आपके जाना जाता है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपके देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास प्रतिस्पादक सिद्धांत,
ये भी आपके पास इवान पेओलो का आपके देखने को मिलता है, ये आपने याद रखना। इवान पेओलो का जो नाम है इवान पेट्रोविच पावलो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनका नाम भी कई बार पूछ लिया जा सकता है कि पूरा नाम क्या है, तो ऐसे प्रश्न आपके कई बार आते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत हम देखते हैं। रिइंफोर्समेंट जो आपके पास थ्योरी दी थी, ये अलग से CH हल की आपके पास है। हालांकि रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड आपके पास BF स्किनर ने भी काम किया है, उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर पूरा अलग से पुनर्बलन का सिद्धांत लेकर आए ये CL हल लेकर आए। CL हल ने और भी आपके 2-3 काम किए हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सबलीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, संपोषक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो ये सारे CL हल के आपके देखने को मिलते हैं। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ये कॉहलर का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये इनसाइड थ्योरी से संबंधित है। इसी को आपके पास सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी आपके कहा जाता है। ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको हम इनसाइड थ्योरी के नाम से जानते हैं, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। किसने दिया था इसका प्रयोग, जो है जो व्याख्या की गई थी, तो व्याख्या तो आपके पास कॉहलर द्वारा की गई थी अपनी एक बुक के अंदर, लेकिन इसके जो सहयोगी रहे थे वो तो आपके पास कौन थे, कॉहलर, वर्धीमल, कॉफा। ये तीनों किस संप्रदाय से संबंधित है, गेस्टालवादी संप्रदाय से इनका संबंध था, तो उस करके ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखना गेस्टालवादी संप्रदाय में कौन कौन व्यक्ति थे, ये कॉहलर, वर्धीमल, कॉफा। वही हमने जो पीछे एक और संप्रदाय देखा, उसके अलावा आपके पास व्यवहारवादी अलग है। ये सारे आपके पास ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्षेत्रीय सिद्धांत, ये किसका है, कुर्ट लेविन का। इनके द्वारा और तरल रूप सिद्धांत को भी दिया गया है। समूह गतिशीलता संप्रत्य का प्रतिपादक सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा आपके पास इसको प्रतिपादित किया गया है। तो इनका नाम भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको बीच में थोड़ा सा छोड़ देते हैं। एक आपने ये वाला याद रख लेना, साइन चिन्ह का सिद्धांत, ये टॉलमैन का है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं आपके पास मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक JB वॉटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय का मतलब क्या है, बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, JB वॉटसन। बिहेवियरिज्म की जब बात आती है तो इसमें हम देखते हैं इवान पेओलो भी आपके पास आ गए, इसमें हम BF स्किनर को भी देखते हैं, इसी में हम थॉर्नडाइक को भी हम देखते हैं व्यवहारवादियों में, और इसी में हम जो है आपके पास जो है अलग अलग बहुत से थिंकर को हम देखते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें 3-4 ये आपको याद रखने हैं। और इनके जो है फादर के रूप में JB वॉटसन को आपके जाना जाता था। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक क्लार्क हल को आपके माना जाता है। व्यवहार सिद्धांत का जो अधिगम का प्रतिपादक है ये क्लार्क हल आपके देखने को मिलता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। ये कौन सी आपके पास थ्योरी है, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी आपके पास ये देखने को मिलती है, जिसमें ये बताया गया कि सोशल लर्निंग के जो है अलग अलग एस्पेक्ट आपके क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो इसके प्रतिपादक के रूप में अल्बर्ट बंडूरा आपके देखने को मिलते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये आपके स्टैनले हॉल का। पुनरावृत्ति ये पुनर्बलन है, शब्दों का हेरफेर है और कुछ नहीं है, बस आपने प्रश्न को ध्यान से देखना है कि प्रश्न आपके क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है ये किसका है, एरिक्सन का। एरिक्सन की थ्योरी हम देखते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें हम पूरे लाइफ में जो अनुभव आपके पास हैं, व्यक्तियों की 2 स्टेजेज आपके रहते हैं पूरे लाइफ के अंदर, उसके बारे में एरिक्सन ने ये आपके पास एक सिद्धांत आपके प्रस्तुत किया है कि पूरे जीवन में जो विकास होगा, मनोसामाजिक जो विकास होगा किसी व्यक्ति का, वो किस एक तरह से आपके चलेगा। ये एरिक्सन के आपके पास जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें आपके पास ये देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट प्रणाली से सीखने का सिद्धांत, यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली से सीखने का जो सिद्धांत कौन लेकर आए थे, जॉन डेवी। जॉन डेवी आपके पास बड़े महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट मेथड जो आपके पास है, प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि प्रोजेक्ट मेथड आपके पास किसके द्वारा आपके दिया गया था, ये आपके पास जॉन डेवी द्वारा। अधिगम मनोविज्ञान का सिद्धांत, लर्निंग जो साइकोलॉजी के जनक के रूप में ये हरमन एबिंगहाउस को आपके माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक आपके डेकार्ट आपके माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ जनक नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके पहले मनोवैज्ञानिक के रूप में कौन व्यक्ति है, डेकार्ट आपके इसको माना जाता है। किंडरगार्टन जो प्रतिपादक कौन आपके देखने को मिलता है, फ्रॉबेल आपके देखने को मिलते हैं। डाल्टन मेथड आपके कौन लेकर आया था, ये हेनले पार्कहर्स्ट आपके लेकर आया था। उसी तरह आपके पास मोंटेसरी जो मेथड है ये मारिया मोंटेसरी लेकर आई थी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग जिनके द्वारा आपकी दी गई थी, इससे संबंधित आपके पास है। बताने को तो इसको डिटेल में बताया जा सकता है, ये सारे जितने भी मेथड ये डिटेल में आपको बताया जा सकते हैं। कभी आपके जो है मुझे समय लगा तो डेफिनेटली इसको मैं डिटेल में अलग वीडियो से कवर करूँगा।
गेस्टालवाद आपके कब आया था ये विचारधारा? गेस्टालवाद की विचारधारा 1912 के आसपास देखने को मिली। इसमें 3 व्यक्ति कोहलर, वर्दीमल, कोफा आपके पास और लेविन, 4 व्यक्तियों के नाम इसमें याद रखने हैं। 1912 में हमें ये देखने को मिलती है। वहीं संरचनावाद की जब भी बात की जाती है, संरचनावाद 1879 में आपके देखने को मिला। विलियम वुड ने जब आपके पास जर्मनी में प्रयोगशाला की स्थापना की तो संरचनावाद का उदय आपके माना जाता है। व्यवहारवादी आपके पास जो है, व्यवहारवादी 1912 में जीवी वॉटसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पर व्यवहारवादी आपके देखने को मिले। वहीं मनोविश्लेषणवाद का जो जनक के रूप में सिगमंड फ्रायड को माना जाता है, जिन्होंने जो है मन की अवस्थाएं आपके बताई है और उसके अनुसार आपके पास जो है व्यक्तियों का विश्लेषण उनके द्वारा किया गया। तो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी जब भी देखते हैं हम साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, मनोविश्लेषणवादन के जनक के रूप में आपके जाने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ से भी आपके पास प्रश्न बनते हैं, पर्सनैलिटी से संबंधित इनकी आपकी ये थ्योरी देखने को मिलती है। संज्ञानात्मक विकास की जब भी बात आती है, संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में हम किसको देखते हैं? जीन पियाजे को 4 स्टेजेस दी थी, अलग अलग स्टेजेस में आपके डिवाइड किया था, एज वाइज जिसने ग्रुप आपके बना दिए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन जैसे जो टर्म्स आपके यूज़ की जाती है साइकोलॉजी के अंदर, वो इनके द्वारा विकसित की गई थी। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने लाई थी? जेरोम ब्रूनर ने। ये संरचनात्मक अधिगम जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। इसमें जेरोम ब्रूनर आपके पास 3 स्टेजेस बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये भी कई बार आपके पास एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे प्रश्न एग्जाम में निरंतर आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको समझना होता है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यही सोशल लर्निंग जो थ्योरी है ये अर्बन पडोरा की है। किस तरह से सोशल लर्निंग होगी समाज में, किस तरह से आपके पास ये चीज़ें होगी, किस तरह से एक बच्चा जो है पहले दूसरे व्यक्ति को देखेगा, उसको फिर समझने की कोशिश करेगा, उसको रिकॉल करेगा, लास्ट में जाकर उसको जो है परिणाम स्वरूप आपके उसका जो है परिणाम देखने को मिलेगा। ये बार बार आपके पास वही आ गया। संबंधवाद से संबंधित 1913 में आपके पास थॉर्नडाइक इनके संबंधित है। अनुकूलित अनुक्रिया जो आपके पास है इवान पेओलो ने दी थी। 1904 में आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पास लेकर आए थे। स्किनर ने जो आपके पास थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो 1938 में इनके द्वारा आपके दी गई थी। यहाँ पर ईयर वाइज भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिइंफोर्समेंट जो थ्योरी हल की है ये 1915 में आपके देखने को मिलती है। इनसाइड थ्योरी 1912 में कोहलर द्वारा आपकी दी गई थी, हालांकि वर्दीमल जो कॉफा भी इसमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक जो है विकास के यानी कि विकास के सामाजिक प्रवर्तक के रूप में एरिक्सन को जाना जाता है। एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी दी थी विकास से संबंधित, ठीक है, एरिक्सन की जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये प्रोजेक्ट मेथड आपके पास ये जॉन डेवी का आपके पास है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ये तो फिर आपके पास रिपीटेड हो गया, ठीक है। तो ये आपने एक बार इसको देख लेना, पूरी जो है वीडियो आपके लिए मैंने लेकर आया था। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके पास ये शील गुण, यहाँ से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास, चाहे आपके पास कोई स्टेट टेट दे रहे हो या फिर आपके पास सी टेट दे रहे हो या ऑल पोर्ट की आपके पास देखने को मिलती है। व्यक्तित्व का जो पर्सनैलिटी जो मेजरमेंट है उसकी मांग का जो सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मूरे द्वारा दिया गया था। ऐसे प्रश्न आपके कथानक बोध परीक्षण के जनक मॉर्गन और मूरे आपके पास माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके पास, यानी कि TAT जो टेस्ट है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मॉर्गन मूरे को जाना जाता है। वहीं आपके पास CAT जो है उसके प्रतिपादक के रूप में आपके पास लियोपोल्ड ब्लैक, इंपॉर्टेंट है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कि TAT एप्रिशिएशन एप्रिशिएट टेस्ट कुछ इस तरह से आपके पास है, थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट कुछ इस तरह से आपके पास है। उसी तरह CAT का भी आपके पास है, उसी तरह IBT का भी आपके पास है, जो ये रोशांक स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोशा, कितने डॉट्स आपके पास इसमें देखने को मिलते हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट जो एक्चुअल में हुआ था ये, इसमें कितने तरह के आपके पास वाइट है, कितने तरह के ब्लैक है, कितने तरह के वाइट एंड ब्लैक है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास वाक्य पूर्ति परीक्षण जो SCT, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, किसके द्वारा दिया गया है? व्यवहार परीक्षण के प्रतिपादक। ये सारे प्रश्न आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट है। ये किंडरगार्टन वगैरह तो ये तो हमने कर दिए हैं, ठीक है। मन विश्लेषण विधि के जनक जो साइको एनालिटिक जो मेथड आपके पास है इसके जन्मदाता के रूप में सिगमंड फ्रायड आपके माने जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि आपके पास ये किलपैट्रिक और विलियम हेनरी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो है डोल्टन मेथड, ये हमारा हो गया है ये वाली चीज़ें। ह्यूरिस्टिक जो अप्रोच आपके ली जाती है, ह्यूरिस्टिक जो मेथड आपकी यूज़ किया जाता है, ये HE आर्मस्ट्रांग द्वारा आपकी ये किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसके अलावा आपके पास और भी है छोटी छोटी चीज़ें, बाकी एक बार मैं इसको डिटेल में लेकर आऊँगा। ये आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा, ये आपने ध्यान रखना। ये ऐसे प्रश्न नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के लिए रहते हैं, याद रखना। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण के जो प्रतिपादक है ऑर्थर S ओटिस, और आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक जो आपके माने जाते हैं ये ऑर्थर S ओटिस ही माने जाते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, चाहे आर्मी अल्फ़ा हो चाहे आर्मी बीटा हो, दोनों कौन है? आर्थर S ओटिस है, बस एक नाम आपने याद रख लेना।
ठीक है, बाकी ये तो चीज़ें आपके पास ये है ही, जो कि आपको पहले भी आपको पता है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप चाहे तो यहाँ पर क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ जो है एचपी टेट की प्रिपरेशन हो, चाहे आपके पास एच टेट की हो, यूपी टेट की हो, सी टेट की हो, या फिर आपके पास रीट की हो, यहाँ पे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। साइकोलॉजी सेक्शन की जो है वीडियोज़ मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आता हूँ, और बाकी प्लेलिस्ट में पुरानी बहुत सी वीडियोज़ है, हैंड रिटन नोट्स भी आपके पास है, उनके लिए आप यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स की जो है पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको जो है इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सअप नंबर रहेगा, हालांकि पीडीएफ पेड रहेगी। साथ में साइकोलॉजी की मेरी अपनी एक बुक है, वो ऐप पर अवेलेबल है, क्वालिटी लर्न पॉइंट की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाकर आप साइकोलॉजी की ई बुक भी आप ले सकते हैं। उसमें मैक्सिमम थ्योरीज आपके कवर रहती हैं, जो कि टीचिंग एग्जाम के लिए आपके देखने को मिलती हैं, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो। अगर आपके पास हिंदी मीडियम है तो डेफिनेटली आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।